कोई बताएगा आज क्या है? रिपब्लिक डे। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? 26 जनवरी तारीख है, लेकिन हिंदी में रिपब्लिक डे को क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। आज के दिन क्या हुआ था जी? नहीं, संविधान आज के दिन नहीं लिखा गया। संविधान, पहली बात यह बताओ संविधान है क्या? सके इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं, रिपब्लिक डे। इससे पहले पब्लिक को कोई आजादी नहीं थी कि वो अपने लीडर्स को चुने, और बाय वर्च्यू या बाय बर्थ लीडर का चयन कर दिया जाता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, कोई बाहर का किंग जो है वो हमारे देश को चलाएगा। लेकिन गणतंत्र दिवस वो दिन है जिस दिन जनता को यह मौका मिला कि वो अपने लीडर को, अपने नेता को खुद चुने, और वोट डालकर या किसी भी तरह से अपना सहयोग देकर। नहीं तो पहली बार गणतंत्र दिवस, या एक्चुअली आज के दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन जो है, नियमावली को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें सिखाता है कि कैसे हमें सड़क पर गाड़ी चलानी है, कैसे हमें जिंदगी जीनी है, कैसे हमें व्यवहार करना है। एक जैसे एक इंसान को इंसान बनाने के लिए नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, एक धर्म को या एक धार्मिक व्यक्ति को उसकी धार्मिकता सिखाने के लिए उसके बाइबल, कुरान, गीता, जो भी धर्म से जुड़ी हुई किताबें वो सिखाई जाती हैं। वैसे ही भारत देश में रहने वाले को भारतीय होने के लिए या एक अच्छे समाज में जीने के लिए जो नियम बने उसे मैं और आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और आज के दिन 26 जनवरी 1950 को यह कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने दिन लगे? वेरी गुड। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में। एक कमेटी का चयन किया गया और वो चयन 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को एक कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। और उनकी अध्यक्षता में जो है वो कमेटी का चयन करके डिसाइड किया गया। कब किया गया? 9 दिसंबर 1946 को, कि अब ये कमेटी भारत देश के संविधान को तैयार करेगी। उस कमेटी ने लगभग 114 मीटिंगें करी और 114 बार वो मीटिंग गठित हुई। और उस कमेटी के लोगों ने ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड की संविधान की स्टडीज करी, बहुत सारे देशों का उन्होंने भ्रमण किया, और उन सब देशों से सीखकर बहुत सारे अथक प्रयासों के बाद 2 साल 11 माह और 18 दिन के अंदर उन्होंने संविधान को तैयार किया। आज के दिन हमारा संविधान तैयार नहीं हुआ। हमारा संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को वो संविधान बनकर इस कमेटी ने भारत देश के राष्ट्रपति और तमाम अधिकारियों के हाथ में समर्पित किया। लागू आज के दिन से हुआ। बन तो ये गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो इसलिए अब छोटी सी ब्रीफिंग है कि मेहरबानी से आप लोग याद रखें कि आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, आज से बना नहीं था, बन थोड़ा समय पहले गया था। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही आज मैं और आप बड़ी आजादी के साथ कुछ भी विचार दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे खूबसूरत जो बात है, जो वर्ल्ड के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इतने जाति, इतने रंग, इतने भेद, इतने ट्राइब और इतनी अलग अलग भाषाओं के लोग किसी और देश में नहीं मिलते हैं। लेकिन इतने सारे भिन्नताओं होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं हर एक मनुष्य को एक दूसरे के साथ जोड़कर चलता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए पूरे वर्ल्ड में मतलब बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है, जो मुझे और आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, जो मुझे और आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है।
जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे और आपको फ्रीडम ऑफ अपने लीडर चुनने का अधिकार देता है। इसलिए मुझे और आपको गर्वान्वित अनुभव करना चाहिए कि मैं और आप ऐसे सुंदर देश में और उस सुंदर स्थान में रहते हैं। जैसे धार्मिक जीवन जीने के लिए मैं और आप बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वैसे ही भारत देश में रहने के लिए मुझे और आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना बहुत जरूरी है। और ये डेमोक्रेसी जो आज बनी हुई है, ये डेमोक्रेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही बनी हुई है। इसलिए आज का दिन मेरी आपके जीवन में बहुमूल्य है और ये बहुमूल्यता न जाने कितने लोगों के अथक प्रयासों के द्वारा मुझे और आपको प्राप्त हुआ, जिन्होंने दिन और रात स्टडी करके, दिन और रात बिना सोए पढ़ाई करके या दिन और रात प्लानिंग करके कि कैसे हमारे देश को समृद्ध, सफल और विकसित बनाया जाए, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। इसलिए तमाम उन लोगों की कुर्बानियों को याद रखें और जो परमेश्वर के द्वारा और जो मेरे और आपके उन लोगों के द्वारा जिन्होंने कुर्बानियों के द्वारा मुझे और आपको ये सुंदर देश दिया है, जिसमें मैं और आप आजादी के साथ सांस ले सकते हैं, मैं और आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उसे बना के रखें। और वो बनेगा कब? बनेगा तब कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्पस के साथ लिखा गया वो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस पूरा हो। और पर्पस क्या है? कि हर एक इंडिविजुअल अपनी बुद्धि, अपनी सोच और अपनी समझ के साथ अपने वोट का अधिकार या वोट का इस्तेमाल कर सके। इसलिए मेहरबानी से आप लोग याद रखें, डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, गणतंत्रता को बनाए रखने के लिए, रिपब्लिक को बनाए रखने के लिए मुझे और आपको अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है जो अधिकार मुझे और आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। और वो सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार। इसलिए जबकि हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और चुनाव हमारे सर पर है, मेहरबानी से आप लोग अपने अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें और हर एक तरह से अपने देश को उन्नतिशील बनाने में, अपने देश को प्रगतिशील बनाने में अपना सहयोग दें। और एक इंडिविजुअल इस बात को याद रखे, उसकी जिम्मेदारी जैसे उसके परिवार के प्रति है, जैसे उसकी कलीसिया और उसके समाज के प्रति है, वैसे ही उसकी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति भी है। इसलिए अपने देश से भी प्यार बना के रखें और हर एक उस काम में लगे रहें जिस काम से हमारा देश उन्नति और तरक्की करता है। तब वो आप सबके साथ रहे। खुदावंद का